नमस्कार किसान मित्रों, मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। और ये मेरे खेत की गायें हैं और ये कुछ बछड़ियाँ हैं। अभी तो ये दूध नहीं दे रही है, लेकिन दूध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मेरा सहयोग करते हैं। ये खाद का गड्ढा है और इसके अंदर जो भी फसलों का वेस्ट होता है इन गायों का गोबर होता है, वो सब मैं डालता हूँ। एक गड्ढा वहाँ आगे है, वो अभी खाली है, उसमें कुछ अभी है नहीं। ये पास वाला गड्ढा अभी हम भर रहे हैं। ये गड्ढा करीब 7 ट्रॉली 8 ट्रॉली खाद देने की क्षमता रखता है पूरा भरने पर, और वो आगे वाला करीब 6 ट्रॉली का है। देखिए, ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब हरी खाद, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है और मैं भी वो बीच बीच में करता रहता हूँ। एक होता है गोबर की खाद को खेत में डालना, एक होता है हरी खाद के द्वारा मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाना, तीसरा तरीका होता है फसलों का जो वेस्टेज होता है जिसको भूसा बोलते हैं, उसको खेत में डालकर और जुताई कर देना। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा CN रेशियो वाले जो वेस्ट होते हैं, जैसे गेहूं का भूसा वगैरह या फिर मक्का का भूसा, इनको डायरेक्ट खेत में नहीं डालना चाहिए। वो जल्दी सड़ेगा नहीं और फिर फसल में दिक्कत आएगी उससे। और एक और तरीका होता है ब्राउन मैन्यूरिंग, मतलब खाद, वो भी खाद होता है लेकिन उसमें खड़ी फसल जो अपन मतलब हरी खाद के लिए बोए हैं, उसको हरी खाद के रूप में ना पलटते हुए उसको जैसे बरसात में किसान ने बोया है, अब जुताई करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, तो उसको किसी दूसरे मीडियम से उसको ख़त्म करके मतलब जैसे किसी केमिकल के द्वारा उसको ख़त्म करके और फिर मिट्टी में मिलाया जाता है। मतलब उसको जुताई नहीं किया जाता है, केमिकल के द्वारा ख़त्म करके उसको मिट्टी में मिलाते हैं, उसको ब्राउन मैन्यूरिंग बोलते हैं। लेकिन इन सब में ग्रीन मैन्यूरिंग ज़्यादा ठीक है। क्रॉप वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज़ आती है कि जो फसल अवशेष है उनको खेत में डालकर मिलाएं, वो भी बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। लेकिन सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ होता है वो है गोबर की खाद, क्योंकि इसमें गायें या भैंसें जो भी आपने रख रखी, जो भी आपके पास में पशु है, उनका जो यूरिन होता है उसके अंदर जिंक, फेरस, थोड़ी बहुत मात्रा में पोटेशियम और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ढेर सारे होते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी है उसके मूत्र में ये सब चीज़ें होती है। नाइट्रोजन तो होता ही है, और जो गोबर होता है उसके अंदर भी जो वो पशु खाता है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो जल्दी सड़ जाता है। तो मिट्टी को एक तुरंत अवेलेबल एक पोषक पदार्थ मिलता है उससे। जबकि हरी खाद में आपको यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ानी है, सॉइल स्ट्रक्चर सुधारना है, तो उसके लिए वो बढ़िया है। काफ़ी किसान दोनों प्रयोग करते हैं और दोनों करना भी चाहिए, लेकिन गोबर का खाद जो होता है वो अभी उसका तोड़ कोई सा भी दूसरा खाद नहीं दे सकता न्यूट्रिशन के मामले में। अच्छा, ये जैसे ये अभी एक खाद का गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर क्रॉप वेस्ट भी है, और मतलब क्रॉप वेस्ट मतलब जो अभी आपका भूसा या किसी भी फसल का जो पाला वगैरह जिसको बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो भी है, और इसमें गोबर भी डल रहा है। तो दोनों इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो ये जब प्रॉपर डीकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद इसको जब खेत में डालेंगे तो खेत का भूमि का स्ट्रक्चर सुधरेगा, मिट्टी का, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, खेत तैयार होगा। तो जनरली हर साल कुछ ना कुछ मिट्टी में दे देना चाहिए। जैसे 1 साल छोड़कर 1 साल या 2 साल छोड़कर तीसरे साल अपन गोबर का खाद खेत में डालें। 1 बीघे में 1.5 से 2 ट्रॉली यदि डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1 बीघा हमारे यहाँ 27,500 स्क्वायर फीट का है, तो उस हिसाब से 2 ट्रॉली तो होना ही चाहिए। और बीच बीच में गर्मी में जब यदि प्लाऊ करना है तो फसलों का अवशेष डालकर प्लाऊ कर दें तो वो नीचे सड़ेगा। या फिर धनिए का अलसी का जो भूसा होता है वो जल्दी सड़ जाता है, उसको फेंक कर यदि आप नॉर्मल जुताई भी कर देंगे तो भी वो मिट्टी को ही अच्छा कार्बनिक पदार्थ जोड़ने में मदद करेगा। कुल मिलाकर ये है कि मिट्टी को कुछ न कुछ आपको देना ही होगा, तभी आप एक अच्छी पैदावार लगातार ले सकते हैं। और जिस दिन आपने गेहूँ बिना डीएपी यूरिया के उगा लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी फर्टाइल हो चुकी है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भरपूर हो चुकी है और वो एकदम स्वस्थ हो चुकी है। अभी तो डीएपी यूरिया देने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है किसानों को जो कि मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसे खेत देखे और मेरे खेत पे भी जहाँ मैंने मिट्टी को सुधारा है वहाँ पर मुझे रिज़ल्ट दिखे। तो कुल मिलाकर आपको यदि लगातार अच्छी खेती करनी है तो खाद के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान में ये कंडीशन है कि गायों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, ये शहरों में इधर उधर घूमती रहती हैं, कहीं एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, सांड इतने दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, हर बड़ा किसान यदि 5-10 गायें भी इन आवारा में से भी पकड़ के और अपने यहाँ बांध ले तो ये एक भी बाहर नहीं घूमेंगे। और इनसे जो गोबर मिलेगा, आप गड्ढा बनाइए, उस गड्ढे में गोबर डालिए, उसको खेत में डालिए, आपका खेत भी सुधरेगा, इनको भी चारा मिलेगा। और जो लोग सोचते हैं कि हम तो केमिकल खेती से सब कर लेंगे, तो भाई साहब ये आपकी बहुत बड़ी गलत धारणा है। आप थोड़ा साइंस पढ़िए और फिर उसके बाद विचार कीजिए कि आखिर में हम ज़मीन से जो इतना कुंटलों से माल निकाल रहे हैं तो वो आता कहाँ से? कोई हवा में तो आएगा नहीं। तो आपको उतना ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना ही पड़ेगा ज़मीन में। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट डंग मैन्योर मतलब गोबर की खाद होती है। अब जैसे ये गड्ढा है, इसमें डंग मैन्योर भी बनेगा प्लस क्रॉप वेस्ट मैनेजमेंट से कंपोस्ट खाद भी बनेगी। तो ये दोनों तरफ का खाद मेरे को एक साथ मिलेगा। खैर ये तो जनरली हर किसान के पास होता ही है, लेकिन आपको हरी खाद के कंसेप्ट पर भी जाना चाहिए, डंग मैन्योरिंग पर भी जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिट्टी को यदि फर्टाइल बनाना है तो थोड़ा मेहनत तो हमको करना ही होगा और करना भी चाहिए। खैर अब ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मेरा सोचना यही है कि भले हम अभी ट्रैक्टर और यंत्रों से खेती करते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी को आप यंत्रों से नहीं सुधार सकते। उसको तो उसका यदि स्ट्रक्चर आपको सुधारना है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सुधारनी है, तो आपको मैन्योरिंग पे जाना पड़ेगा। भले वो आप ग्रीन मैन्योरिंग करो या कैसे भी करो, लेकिन आपको मिट्टी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और जो इस तरीके से गायें जैसे किसानों के यहाँ बंधी रहती हैं, अब ये खा रही है तो गोबर करेगी तो वो अल्टीमेटली आप ही को मिलेगा, वो पड़ोसी को तो देने नहीं जाएगी। भले जिसकी जितनी क्षमता हो, लेकिन जो इस तरीके से शहरों और गाँवों में गाय और आवारा सांड घूमते रहते हैं, इनको यदि आप लोग अपने खेतों में शरण दे देंगे, यदि नॉर्मल किसान है तो एक पशु को भी यदि वो अपने यहाँ बांध ले तो एक भी बाहर नहीं घूमेगा और सभी किसानों को उससे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन लोगों को बस ये है कि दूध चाहिए। अरे भाई, दूध पी के कोई पहलवान बन जाओगे क्या? दूध नहीं देगी तो कम से कम वो गोबर दे रही है, उसको चाहिए क्या? उसको 3 टाइम खुराक चाहिए और 2 टाइम, गर्मी हो तो 3 टाइम पानी रख दो, नहीं तो बरसात में तो एक बार पानी दिखा दिया। वो अब जैसे हरा चारा चल रही है तो इनको क्या अभी पानी दिखाऊंगा तो ये पानी भी नहीं लेंगे।
तो इनको भी शरण मिलेगा, लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी और आपको भी फ़ायदा होगा। बाकी सब अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता ही हूँ। तो सबका अपना विचार होता है, सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना इंटेंशन होता है। देखिए, थोड़ा स्वार्थ का त्याग तो करना ही पड़ता है। स्वार्थ का त्याग आप करोगे तो ही आप समाज में कुछ उन्नति समाज के लिए भी और अपने लिए भी कर पाओगे। चलिए, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।